शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने निज स्वरूप को याद करो। मेरा निज स्वरूप आत्मिक स्वरूप बिंदु स्वरूप दिव्य स्वरूप पवित्र स्वरूप इस देह से न्यारी मैं आत्मा ईश्वरीय संतान बाबा की पहली रचना रूहानी बाबा मुझ आत्मा को सवेरे सवेरे ज्ञान स्नान करा रहा। मुझे पावन बना रहा। आप समान बना रहा। तो सारा ध्यान समेत सब संकल्प समेत चले उस बाबा के पास जो हम आत्माओं का सद्गति दाता है, हमें पावन बनाता है। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? चले अपने आप को बाबा के सामने स्थित करो। मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु। ओम शांति। ओम शांति। 10 जनवरी 2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म, तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे।
तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी है। तो आज बाबा कल बाबा ने कहा था मर्जीवा बनो। तुम्ही से सुनो, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग प्रीत लगाऊं। तो आज बाबा उसी बात को कहता है, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म, मर गए पुरानी दुनिया से और ये नया जन्म हुआ। इस नए जन्म में संगम पर आप बाबा के साथी बने, तो ये आपका ईश्वरीय जन्म। तो क्योंकि बाबा कहता है आपका ईश्वरीय जन्म है, नया जन्म है, तो तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तो जब तक मर्जीवा नहीं बने तब तक बाप से वर्षा नहीं ले सकते। तो बाबा कहता है कि ये नया जन्म, अलौकिक जन्म। तो इस जन्म में पुराने संस्कारों को छोड़ना। जब तक हम उन संस्कारों को, उन बंधनों को पीछे नहीं छोड़ेंगे तब तक बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। तो बाबा कहता है तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना। क्यों? क्योंकि भाग्यवान आत्मा है। कल बाबा कहता है कि ये जन्म में मेरे साथ रहते हो। तो बाबा के साथ रहना क्या होता है कि वो बाबा हमें अपनी छत्र छाया में रखता है। हमें सवेरे सवेरे बाबा समझानी देता है कि बच्चे अपनी दिनचर्या कैसे चलानी है। हमें युक्तियां बताता है कि मुझसे कनेक्ट कैसे करना है, योग कैसे लगाना है। और फिर बाबा युक्तियां बताता है अपने को तीव्र पुरुषार्थी कैसे करना। तो हर कर्म की श्रीमत बाबा हमें देता। तो बाबा कहता है तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है कि अपना भाग्य देखो। इस संसार में बहुत सी मनुष्य आत्माएं हैं जो मेहनत बहुत करती हैं, भक्ति में भी बहुत मेहनत करते हैं, नंगे पैर इधर से उधर जाते हैं, हिमालय पर तपस्या करते हैं, है ना? लेकिन प्राप्ति नहीं, वहीं के वहीं ठहरे हुए। लेकिन आप बाबा कहते हैं कहीं नहीं जाना, कुछ अलग नहीं करना, अपने घर गृहस्थ में रहे, बस मुझे याद करना। इसलिए बाबा इसको इजी योग कहता है, सहज योग, कि इसमें आपको कर्म कांड जो है वो कुछ नहीं करना। इसलिए अपार खुशी में रहना कि घर बैठे लॉटरी मिली। तो बाबा आज प्रश्न पूछता है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाए। बाबा उत्तर देता है कि हम ईश्वर की संतान, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। तो बाबा एक बात कहता है कि जब ये निश्चय होता है कि हम ईश्वर की संतान हैं, जब ये स्मृति आती है कि हम ईश्वर की संतान है, तो जिसकी संतान है उसके जैसा तो बनना होता है। जो क्वालिटीज बाबा की हैं वो करनी होती है कि मुझे भी वो क्वालिटीज अपने में लानी है। हर बच्चे जो है अपनी माँ बाप को देखते हैं और उन्हीं को देखकर बड़े होते हैं।
और उनकी आदतें ग्रहण कर लेते, थोड़ी या ज्यादा। तो बाबा कहता है जब तुमको ये मिली कि हम ईश्वर की संतान हैं तो बाप समान मीठा बनना। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना, लून पानी नहीं होना, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। तो बाबा आज एक और युक्ति देता। बाबा कहता है कि लून पानी नहीं हो। देखो, मीठा जो होता है वो पानी में घुल जाता है, नमक जो होता है वो पानी में आप मिलाओ तो नजर आता है, इसलिए उसको लून पानी कहा जाता है। कि लून पानी क्योंकि अलग अलग दिखाई देता है, मीठा घोड़ा घुल जाता है। तो लून पानी होना अर्थात अपने संस्कारों में टकराव, अलग अलग दिखाई दे रहे। तो बाबा कहता है लून पानी नहीं होना, युक्ति ये कि जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। तो बाबा कहता है कि ड्रामा की नॉलेज को सामने लाओ और फुल स्टॉप लगाओ। जो हो गया वो ड्रामा, और जो करना है वो पुरुषार्थ। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ व्यवहार गलत किया, गुस्सा किया, ऊपर नीचे बात कही, तो बाबा कहता है वो कहा जो और जो हुआ, जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था, वहीं उसको फुल स्टॉप लगाओ तो चिंता किस बात की करें। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ, क्योंकि जो हो गया सो ड्रामा, लेकिन अब मुझे क्या करना। तो बाबा कहता है उस स्मृति को सामने लेकर आओ। स्मृति आपको आनी चाहिए कि मुझे क्या करना, मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए क्या करना। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष अर्थ। पुरुष कहा जाता है आत्मा, कि मेरा आत्मा अर्थ क्या कर्म है। तो जिसको बाबा ऊपर कहता है कि हम ईश्वर की समान संतान हैं, तो हमें भी बाबा समान मीठा बनना। तो ऐसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते। तो हमें वही गुण बाबा का अपने आप को करना है। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म, गुस्सा भाग जाए। तो युक्ति बाबा देता है, ड्रामा को सामने लाओ, फुल स्टॉप लगाओ। गीत आज बजाया है यही बहार है। तो ओम शांति। तो ये गीत जो है, ये पता नहीं आप एक दो बार सुना है मुरलियों में। यही बहार है हमें उनके भूल जाने की, यही बहार है हमें खुशी मनाने की। इस तरह का ये गीत है। तो बाबा कहता है ओम शांति। ये है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। यही बात है हमें तो भूल जाने की। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे, अभी तुमको खजाना में। ये है बड़े से बड़ी लॉटरी। तो बाबा कहता है जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती, तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। ये है तुम्हारा मर जीवा जन्म। तो बाबा कहता है नेक्स्ट लाइन जो कहता है कि जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर जीवा जन्म नहीं कहेंगे। कि जो अभी भी पुराने संस्कारों में अटके हुए हैं, कि दो कदम पीछे चलते हैं और एक कदम आगे। तो बाबा कहता है जो जीते जी मरते नहीं, अर्थात पुरानी आदतों को छोड़ा नहीं, पुराने विकारों को छोड़ा नहीं है, उनका मर जीवा जन्म।
और दूसरी उसकी जो बाबा चेकिंग देता है कि उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। तो ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा देता है कि अगर खुशी का पारा नहीं चढ़ता तो जरूर कहीं ना कहीं पुरानी चीजों में अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि पीछे किधर न किधर अटकी पड़ी है। तो उस कारण को ढूंढो और उस कारण को ढूंढ उसका निवारण करो कि कहाँ, किस संबंध में, किस बात में, किस पुरानी कोई समस्या, सिचुएशन या किसी ने कुछ कहा उसमें मेरी बात अटकी है, उसको लाओ और बाबा कहता है उसका निवारण करो। अर्थात जीते जी मरना है, लेट गो। जब तक मर जीवा नहीं बने, बाबा कहता है, तब तक खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मर जीवा नहीं बने अर्थात बाप को अपना नहीं बने, क्योंकि बाबा हमेशा एक लाइन मुरली में बोलता है कि जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो अगर अभी भी बाबा कहता है पीछे जाते रहते हो, तो अर्थ है कि बाबा को अपना नहीं बनाया। क्योंकि अगर बाबा को अपना बनाया तो स्वर्ग मुख जो है वो स्वर्ग की तरफ, अर्थात हम अपने संस्कारों को बाप समान बना रहे हैं। तो हम पुरानी संस्कारों को हाथ नहीं लगा सकते, वहां बुद्धि नहीं जा सकती। अगर आता भी है तो तुरंत अपने आप को अटेंशन नहीं, मुझे बाप समान बनना। ये आदत होनी चाहिए, बाबा कहते हैं, ये टेंशन होनी चाहिए कि मुझे बाबा के समान बनना। इसी को ही योग कहते हैं कि जब हम बाप समान बनने का योग करते हैं तो हम अपने आप को उस स्थिति में, अपनी कॉन्शियसनेस को उस स्थिति में स्थित करते हैं कि मेरा जो संस्कार है, मेरी जो आदत है वो एलिवेटेड, बाप समान कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहता है जब तक मर्जीवा नहीं बने अर्थात बाबा को अपना नहीं बनाया, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। तो ये तो सच कि जब तक मर्जीवा नहीं बने तब तक पूरा वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा का वर्षा शांति का वर्षा है, तो संपूर्ण शांत नहीं रह सकता। पवित्रता का वर्षा है, जब तक मर्जीवा नहीं बने पवित्र नहीं रह सकते। तो बाबा कहता है जो संगम का वर्षा है वो में मिल नहीं सकता, तो पूरा वर्षा लेना है। तो बाबा कहता है जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तो ये लाइन बाबा हमेशा बोलता है कि याद याद को खींचती है। जितना आप बाबा की स्मृति में रहते हैं उतना हमारे जो कर्म हैं वो एलिवेटेड रहते हैं। और जब हमारे कर्म एलिवेटेड होते हैं तो बाबा हमेशा बताता है कि परमात्मा दुआओं के पात्र बने हो। तो वैसे बाबा याद करते हैं कि जब हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो हमें परमात्मा दुआएं मिल जाती हैं कि ये बच्चा आज्ञाकारी। स्थूल में भी कोई आपका कहना मानता है, आपका बच्चा भी अगर आपका कहना मानता है तो आप उसको दुआएं ही देते हो। ये तो परमात्मा है। तो बाबा कहता है जब मेरी बात मानते हो तो जो बाप को याद करते हैं अर्थात उसके समान बनने के पुरुषार्थ में लगते हैं, उनको बाबा भी याद करते हैं, अर्थात वो परमात्मा दुआओं के पात्र बन जाते हैं। कौन हो तुम? बाबा कहता है तुम हो ईश्वरीय संतान। तो ये नशा, ये निश्चय और ये नशा, बाबा कहता है तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए
भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते। तो ये जो बाबा यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बोली कि जब तक मर्जीवा नहीं बने, अर्थात बाबा को अपना नहीं बनाया तो वर्षा नहीं। दूसरा बाबा कहता है जो बाप को याद करते हैं उन्हें बाबा याद करता है। क्योंकि अगर मर्जीवा बनेंगे, पुरानी चीजों से बुद्धि हटेगी तभी तो नई तरफ जाएगी। जब तक वहां से डिटैच नहीं होते तब तक बाबा से अटैच हो नहीं सकते। तो ये सारा खेल बाबा बताता है स्मृति विस्मृति का। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम्हें नशा है। बाबा कहता है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं। वर्षा अथवा वर ले रहे हैं। रोज बाबा हमें वरदान देता है, स्वमान देता है, श्रीमत देता है कि बच्चे पवित्र भावा, अमर भावा, योगी भावा, सफलता मूर्त भावा। तो बाबा रोज हमें वर देते। तो बाबा कहता है तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाबा से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्ति लोग वाले धक्का खाते रहते हैं। बाबा से मिलने के लिए अनेक अनेक उपाय करते हैं, है ना। देखो ये सोचें अगर कि कितना धक्का खाते हैं, हमने भी खाए। इतने शास्त्र की इतनी किताबें, ये शास्त्र वो शास्त्र, वेद कितने हैं, यथुर्वेद अथर्ववेद। तो बाबा कहता है कितने उपाय करते हैं, कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथवा पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। उनको तमा प्रधान होना ही है। पढ़ते हैं लेकिन दुखों से छूट नहीं पाते, ये डिफरेंस है। पाठ भी करेंगे, पाठ करवाएंगे भी, है ना। यज्ञ भी करवाएंगे, हवन भी करवाएंगे, साधुओं पुजारियों पंडितों के पास जाएंगे, दान भी करेंगे, पूजा भी करवाएंगे, शनि की पूजा, ये पूजा, ग्रहों की पूजा, सब पूजा करवाएंगे, सब करेंगे, परंतु दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। निवारण नहीं मिलता, दुखों से छूट नहीं पाते। बाबा हमें एक सेकंड में छुड़ा देता। कैसे? युक्ति बताकर, रियलाइज करवाकर, स्मृति दिलाकर। तो स्मृति की ये पावर है जिसको पावर ऑफ रिमेम्बरेंस कहा जाता है। कि वो पावर हमें एकदम डिटैच करवा देती है, हल्का कर देती है, और मनुष्य आत्माओं के भेंट में हम हल्के हो जाते हैं। अभी भी हम बेशक पुरुषार्थी हैं, लेकिन आज भी आपकी कॉन्शियसनेस और आप अपने घर में जो ज्ञान में नहीं है, उनसे आप उसी सिचुएशन में लाइट रहते हैं। ये आपको वर्षा है बाबा का, जो आप लाइट रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन द हाउस हु आर नॉट इन ज्ञान, उनकी भेंट में। क्यों? क्योंकि बाबा आपको हल्का करता है, वो हाथ थामता है। जितना हाथ हम बाबा का थामते हैं उतना ही वो हमारा थाम लेता है। तो बाबा कहता है ये बबुल ट्री है ना, बबुल का कांटा देखो कितना बड़ा होता है। बबुल नाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं, है ना। तो इसको बबुल नाथ इसलिए कहा जाता है कि वो कांटों को फूल बनाते हैं। बबुल के पेड़ का कांटा इतना बड़ा होता है। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं, सतयुग में तो होते नहीं। बाबा समझाते ये है कांटों की दुनिया,
अर्थात यहाँ एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते जो बात मत पूछो, माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। देखो, अगर ये स्पष्ट हो, परमात्मा से कनेक्ट करवा दें, तो सारी दुनिया का दुखों का निवारण हो जाए। तो बाबा कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुर कर दी है कि वो परमात्मा कर क्या सकता है, पावर कितनी है। हम तो, बाबा कहता है, हम तो उनकी बहुत महिमा करते। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है ना। हम भी अगर भक्तों को बताते हैं तो वो हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उनके मन में वही रहता है, अरे नहीं, शिव शंकर एक ही है, क्योंकि वह तो आत्मा सु परमात्मा के, तो मानते नहीं है। तो बाबा कहता है आत्मा अति सूक्ष्म है जो प्रकृति के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता, है ना। तो इस बात पर ही वाद विवाद बहुत चलता है। अब तो फिर भी एक्सेप्टेंस उस लेवल की नहीं हुई है कि मान लें। मानना अर्थात समझना और चलना। हाँ जरूर करते हैं लेकिन मानते नहीं। जैसे ही ब्रह्म कुमारी आश्रम से या अपने सेंटर से गए फिर मंदिर में, महामंडलेश्वर आकर कहते हैं अरे ब्रह्म कुमारी इज द होलीएस्ट, और ये है वो है। वापस फिर काशी विश्वनाथ में जाकर वही कर रहे हैं। तो माने नहीं, बस कहा। तो बाबा कहता है ये वे तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजों में है। वास्तव में ये रॉन्ग है। तो बाबा कहता है ऐसे लिखा हुआ है शास्त्रों में, गीता में लिखा है हजारों सूर्यों से तेजों में। तो बाबा हमेशा कहता है कि एक सूर्य को तो हम देख नहीं पाते हैं अपनी स्थूल आंखों से। सूर्य अपने संपूर्ण रूप में चमक रहा हो तो आप देख नहीं पाएंगे, तो अगर हजार सूर्य हो तो कैसे देख पाएंगे? तो बाबा कहता है वास्तव में ये रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाबा खुद ही बताते हैं कि मैं, मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकते हैं। तो बाबा कहता है मैं ही आकर अपना परिचय दे सकता हूं। तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सबसे पहला परिचय कि ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। क्योंकि वो बीज है इसीलिए गुप्त है। हमने कई दफा गुप्त के ऊपर डिस्कशन करी है कि क्यों गुप्त है। तो बाबा बीज रूप है इसीलिए वो गुप्त है, इसलिए वो प्रत्यक्ष में नहीं आता, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, क्योंकि वो बीज रूप है। और एक इतने से बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता। स्थूल में भी सेब का बीज हो या आम का बीज हो, इतने से में संपूर्ण वृक्ष समाया। तो बीज में पावर होती है, और जितना जो गुप्त होता है उसमें पावर उतनी ज्यादा होती है। जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो पावर कम हो जाती है। तो बाबा कहता है ये सृष्टि एक उल्टा झाड़। दूसरी बात, पहली बाबा कहता है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। दूसरी बाबा कहता है ये सृष्टि एक उल्टा झाड़।
है ना? उल्टा झाड़ तो हमने कोर्स में कई बार सुना कि उल्टा झाड़ क्यों है? ये क्यों कहा गया कि सृष्टि एक उल्टा झाड़ है ना? क्योंकि नीचे से फिर ऊपर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सत्युग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं। वो है बाप रचयिता की नई रचना, क्योंकि वो बाबा की रचना है, बाबा की रची हुई दुनिया, रची हुई धर्म है। तो इसलिए वहां रहम मांगने वाला बाबा कहता होता नहीं। इस बाप की महिमा ही अपरम अपार, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तब बाबा दूसरी महिमा करता है कि वो ज्ञान का सागर है और पतित पावन है, अर्थात वो हमें पावन बनाने आता है। कि अगर मैं बाबा का बनकर पावन नहीं बन रहा तो समझ जाएं, बाबा कहता है कि आप बाबा के नहीं बन रहे, क्योंकि वो तो उसका कर्तव्य है। अब धोबी अगर कपड़े नहीं धोएगा तो वो क्या धोबी, और धोबी के पास जाकर कपड़े नहीं धुलवाए तो क्या किया? तो बाबा कहता है मेरे पास आकर अगर पावन नहीं बने तो क्या किया? ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आज बाबा अपनी महिमा कर रहे हैं। आज परमात्मा अपना परिचय देता है। तो बाबा कहता है ज्ञान का सागर, तो ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। अब क्योंकि बाबा हमेशा बताता है क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता तो मैं ज्ञान कहीं तो प्रवेश कर दूंगा, जो गीता में भी लिखा है पर काया प्रवेश, कि वो पर काया प्रवेश कर ज्ञान देता है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, अर्थात वो सत्य है, चैतन्य है, अर्थात लिविंग। अगर लिविंग नहीं होते, चैतन्य नहीं होते तो वो ज्ञान नहीं सुना सकते। इट हैज टू बी सम लिविंग बीइंग टू टॉक लाइक ह्यूमंस, मनुष्य आत्माओं की तरह बोलने वाला एक चैतन्य है, नहीं तो ज्ञान कैसे दे सकते? इंटरेस्टिंग है, पावरफुल भी है कि परमात्मा एक्चुअली में एक लिविंग बीइंग है, जिससे जो रोज आकर हमें ज्ञान देता है, हमें दिखता है। ये कोई कल्पना नहीं है। बाबा कहता है ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहता है समझो, इस शरीर छोड़ जाते हैं, हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान ज्ञान के संस्कार तो है ही हैं। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। तो बाबा कहता है बाबा ज्ञान देता है, उस ज्ञान को आत्मा धारण करते हैं, और अगर हम ये शरीर छोड़ जाते हैं तो वो संस्कार लेकर हम बच्चे बनते हैं। तो ऑर्गन्स बड़े होते हैं, बाबा कहता है, तो याद कराया जाता है तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। ये सभी अगले जन्म के संस्कार। तो बाबा हमेशा बताता है कि पुराने जन्म के संस्कार तुम अगले जन्म में लेकर आते हो। तो बाबा कहता है कि जो बच्चे शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं वो लेकर जाते हैं अगले जन्म के संस्कार हैं। तो कई बार ये न्यूज कई बार सुनी कि वो बच्चा 4 साल का बच्चा गीता के श्लोक बोलता। भाई अब ऐसे ही तो नहीं बोलेगा। ये यही है कि वो पुराने पिछले जन्म में उसने वो कंठ किए थे, वो संस्कार वो लेकर आया, इसीलिए इस नए जन्म में वो बोल रहा है। तो बाबा कहता है अब बाबा हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं।
सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है, क्योंकि बीज को पूरे वृक्ष का पता होता, पत्ते को नहीं पता होगा पूरे वृक्ष का, एक फल को नहीं पता होगा पूरे वृक्ष का, लेकिन जो बीज है उसको पूरे वृक्ष का पता, क्योंकि पूरा वृक्ष बीज में समाया हो। तो इसलिए बाबा कहता है सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम गुप्त नहीं रहते हैं। हम जन्म मरण में आ जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं, शरीरों में आ जाते हैं, तने में आते हैं और फिर टाल टालियों में आ जाते हैं, है ना? तो बाबा कहता है हम अपने को बीज रूप नहीं। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाबा खुद कहते हैं मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है, इसीलिए उल्टा कल्प वृक्ष कहते हैं, क्योंकि जो इस झाड़ का बीज है वो ऊपर है, परम पिता परमात्मा ऊपर है, और इसीलिए कल्प वृक्ष उल्टा दिखाते हैं कि बीज ऊपर और उसके बाद सब। तो बाबा कहता है वो बाप सत्यचित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा, है ना? तो बाबा कहता है एक, क्योंकि वो बीज रूप है, दूसरा क्योंकि वो चैतन्य है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर है। बीज रूप भी है, ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी। जब ये तीनों चीजें कंबाइंड हो जाती हैं तो उसी में ज्ञान हो, वही बता पाएगा मेरी सृष्टि कैसी, क्या होता। तो बाबा कहते क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है, परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता, इनकी आयु कितनी है, ये कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता। तो बाबा कहता है ये गीत एक गीता ही है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, बाकी तो सब है के बाल बच्चे। तो बाबा गीता को जरूर कहता है कि एक गीता है जो सभी शास्त्रों का माई बाप है, और बाकी जितने भी वेद हैं, जितने भी बाकी जितने भी शास्त्र हैं, चाहे पतंजलि शास्त्र ले लो, और शास्त्र ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, वो सब उनके बाल बच्चे हैं। तो बाबा कहता है जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते, तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा नहीं। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाबा सारे ड्रामा का राज समझाते। बाबा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए, पारसनाथ बना। ये जो लाइन बाबा बोलता है, पत्थर बुद्धि से, पत्थर बुद्धि अर्थात बुद्धि पत्थरों में, स्थूल में अटकी हुई, मिट्टी में अटकी हुई, शरीरों में अटकी हुई है, उसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो पहले बाबा हमारी बुद्धि को पारस करता है। बुद्धि पारस करना अर्थात पारस कहा जाता है वो वस्तु जो टच करते ही सोना बन जाए। तो बाबा हमारी बुद्धि को सोने का बनाता, अर्थात परख हमारी सच की, सोने की परखना और निर्णय करना, वो हमें बाबा देता है, क्योंकि बुद्धि से ही हमारे कर्म तय करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। मन तो संकल्प देता रहता है, मन तो कहता है ये भी करो वो भी करो। मन तो अभी कहेगा छोड़ो क्लास, सो जाते हैं,
छोड़ो क्लास, बाहर चलते हैं, लेकिन बुद्धि तुरंत कहती है नहीं, बैठो, मुरली खत्म करते हैं। तो बुद्धि मन को तुरंत कंट्रोल कर लेती है, लेकिन बुद्धि तभी कंट्रोल करती है जब हमारी बुद्धि पावरफुल होती है। तो ये अंतर हो जाता है मन और बुद्धि में, कि हम बैठे इसलिए क्योंकि हमारी बुद्धि कंट्रोल में है। वो हमारे को समझाती है नहीं, यहाँ पर बैठना है, हमें मुरली सुननी है। जिसकी बुद्धि कमजोर होगी वो चला जाए, क्योंकि मन उसको जीत गया। इसलिए बाबा कहता है मन को हारे हार, मन को जीते जीत। तो उसको जीतना है। जब हमारी बुद्धि पावरफुल हो जाती है तो हमारे को, और सिर्फ बुद्धि पावरफुल होने से नहीं, पावरफुल के साथ दिव्य, इसलिए बाबा पारस बुद्धि बनता। तो जब हमारी बुद्धि दिव्य के साथ पावरफुल हो जाती है तो हम सही रास्ते पर चल पड़ते हैं, कर्म हमारे सुधर जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ही कहती है नहीं, ऐसे नहीं करना। कोई कह रहा है, मन तुरंत कहता है जवाब दो। हाउ कैन ही और शी टॉक टू मी लाइक दैट, ऐसी चीजें होती कि कैसे बात कर रहे हैं। पुराना संस्कार तुरंत सामने आता, टिट फॉर टैट करो, ये तो मेरा फायदा उठाएंगे, ये वो। लेकिन क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को योग से पारस बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, इसको कहते हैं आत्मा में शक्ति भर। जो हम योग से भरते हैं उसको भरा तो हमारी बुद्धि हमें रोकती है। जो बाबा कल कहा था, अपना चेहरा रोज आईने में देखा। तो बाबा कहता अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थर ना था, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे। बाबा समझाते मेरी महिमा सबसे न्यारी, मैं ज्ञान का सागर। ये बाबा का वर्षा है जो हम लेते हैं रोज। ज्ञान हम बाबा से रोज लेते हैं, ज्ञान का सागर। तो ये वर्षा हमने लिया, आनंद का सागर। तो हम उस आनंद में, अतीन्द्रिय सुख जिसे कहा जाता है, अतीन्द्रिय सुख अर्थात हमें इस इंद्री के, कोई भी इंद्री की आवश्यकता नहीं। उस शक्ति को, उस सुख को फील करने के लिए ना हमें आंख चाहिए, ना हमें कान चाहिए, ना हमें मुख चाहिए, ना हमें हाथ चाहिए, ना हमें नाक चाहिए। कोई भी इंद्री हमें नहीं चाहिए उस बाबा को फील करने के लिए। जब हम इन पांचों इंद्रियों से परे चल जाते हैं, इसे कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। कि वी डोंट नीड एनी स्थूल कर्म इंद्री, कोई भी हमें स्थूल कर्म इंद्री नहीं चाहिए। इसलिए इसको बुद्धि योग कहा गया, कि सिर्फ क्या करना है, बुद्धि से कनेक्ट करना। तो बाबा कहता है ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आकर आगे जाकर कहेंगे, देवताओं के लिए भी उनको देखना पड़ता। तो अतीन्द्रिय सुख देवता नहीं देते। मूर्ति को देखते हैं, हनुमान को देखते हैं, राम को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, देवी को देखते हैं, पार्वती, सब स्थूल में देखते हैं। जाके वहां जोत जलाते हैं, आरती करते हैं स्थूल। मुख से आरती, कानों से ढोल बजीरे सुनते हैं, सारी इंद्रियां यूज होती हैं भक्ति में। धूप जलनी चाहिए, मुख से बोलना चाहिए, हाथों से जोत जलनी चाहिए। तो पांचों इंद्रियां यूज हो जाती हैं भक्ति में, और ज्ञान में एक भी नहीं। ये अंतर है, इसलिए इसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता। तो बाबा कहता आप सर्वगुण संपन्न हैं, बाप की तो एक ही महिमा, वह भी हम जानते। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे, अभी अपने को कितनी खुशी है। आगे थोड़े ये ख्याल आता था, अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है।
तो बाबा हमेशा कहता था मंदिर में जाने की मनाही नहीं है, अब लेकिन आप समझ से जाते, आप जब उसके सामने जाते हो तो ये तो मुझे ऐसा बनना, ये तो मैं हूं, तो बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता। क्यों? अब आपको ज्ञान है, समझ है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो। तो अब बाबा इस दैवी गुण को लेकर आता है, ईश्वरीय गुण, मीठा बनो, लून पानी मत बनो, साथ आपस में झगड़ा नहीं। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या, बड़े मीठे रूप से समझा नहीं देते। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी, इसकी तो कहानी हमने एक बार पहले भी सुनाई। दिल्ली में बाबा आए हुए थे, प्रोग्राम होने वाला है, एक भाई खूब सारे बल्ब हाथ में लिए जा रहा है और वो बक्सा नीचे गिरा, सारे बल्ब टूट गए। सेंटर्स के सभी भाई बहन, अरे ये क्या, अभी हमारा प्रोग्राम है, अब कैसे होगा, व्हाट दे वो। बाबा सामने से आए और वैसे के वैसे जैसे आए, जो काम करना था आए, सामने से दूसरे कमरे में जाना था दूसरे कमरे में चले गए। कोई ना संकोच, ना लकीर, नहीं कुछ। सब भाई बहन बाबा के पास जाते हैं, बाबा आपने देखा बाहर वो हो गया। बाबा कहता है तो ड्रामा में पार्ट हो गया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा कहता है चिंता का एक दिस इज द ड्रामा था, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। आप अपने कर्मों को क्यों बांध रहे हो, उस आत्मा से क्यों उलझ रहे हो, उसको ऊपर नीचे कहने का। अरे बाबा कहता भूल गए आपको श्रीमत क्या कहती है। तो बाबा कहता है इसकी चिंता क्या करनी है, ऐसे ऐसे अपने को समझाना है, तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो। तो बाबा कहता भूल गए तुम ईश्वरीय संतान। इसीलिए ये स्मृति जो है ईश्वरीय संतान की, बाबा की पावरफुल बनानी है कि हमें उन संस्कारों को अपने में इमर्ज रखना है, तभी हम बाप समान बनते हैं। तो बाबा कहता है ये तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे, ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है, वही संतान यहाँ झोला लेकर पार्ट बजाती। स्वर्ग में मनुष्य हैं देवी देवता धर्म के। तो बाबा कहता है अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं ना, सभी योनियों में जाते हैं, लेकिन अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया। ये सब है धारणा की बातें। नटशेल में बाबा कहता है, समझाते हैं कि अब आपका 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, ऑलराउंडर पार्टधारी हो, देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, कम नहीं हो। तो बाबा कहता है आपका ये अलौकिक जन्म यूं ही नहीं हुआ, आपका श्रेष्ठ पार्ट है और हल कल्प रहा है और हर कल्प रहेगा। तो बाबा कहता है अभी इस नीची शरीर को छोड़, ये सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा दे। तो जब अपने 84 जन्मों की स्मृति आती है तो तुरंत अपने को डिटैच, इस शरीर से ममत्व मिटा दे, पुराने शरीर को याद क्या करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है
सतयुग में। तो वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। हम सब जीवन मुक्ति में जाते, लिबरेशन इन लाइफ। तो बाबा कहता है हम सब, आप सब आत्माएं जो हैं वो जीवन मुक्ति में जाती, और सब बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते। तो आपका पार्ट तय है। तो बाबा हमेशा कहता है कि सब कुछ ड्रामा में नूंद है, तय है। आपको क्या करना है? अपने को श्रेष्ठ बनाना है, अपनी स्मृति को इमर्ज रखो। बाबा कहता है इसको जय जयकार कहा जाता, हाहाकार के बाद जय जयकार हो। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। बाबा कहता है सिर्फ सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खलास करेगा, सब कुछ खलास तो होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि ये है शिव बाबा का बर्थ प्लेस। तो बाबा हमेशा ही बताते हैं कि विनाश जो है वो हर तरह की नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक से लेकर, बाढ़ से लेकर, सुनामी से लेकर, सब कुछ। तो बाबा कहता है तो ये हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाबा सबकी सदगति करते, यह कोई मनुष्य नहीं जानते, उन्हों को ना जानना ही ड्रामा में नूंद है। तब तो बाबा कहते हैं हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्यांत का सारा भेद समझाता। तो बाबा कहता है मैं ही आकर आपको आपकी पहचान देता हूं। कौन हो आप, क्यों बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, और बाबा कैसे आकर हमारा परिवर्तन करता है। तो बाबा कहता है बाप सबको सदगति करते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। बाबा आकर सारी बात बताता कि कैसे मैं आपको परिवर्तन करता हूं, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर गए हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष चलाते ही आते हैं, उसको जानता कोई नहीं, क्योंकि वह ना जिस्मानी है ना रूहानी। तो बाबा कहता है रावण ना जिस्मानी है, ना कोई स्थूल है, और ना रूहानी है, ना ही कोई आत्मा है। ये आप ही के विकार हैं, क्योंकि आत्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो बाबा कहता है विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है, तब पता पड़ता है कि इनमें काम का, क्रोध का बहुत आया। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बताता कि विकारों का कोई रूप नहीं, आप देख नहीं सकते। आपके सामने कोई भी मनुष्य आत्मा आ जाए, आप देख नहीं सकते। यू कैन नेवर टेल कि इसमें कौन सा विकार है, काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, अहंकार का है, नहीं कह सकते। बाबा कहता है विकारों का कोई रूप नहीं, लेकिन जब मनुष्य एक्ट में आता, जब कर्म में आता है, तब आपको पता पड़ता है कि ये कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोह में रहता, क्या करता। तो बाबा कहता है तब आप जानते। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम, मध्य, कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजा नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, समझते हैं ये भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। तो बाबा कहता सबसे अच्छा वो जो ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। इसलिए बाबा सन्यासियों को ऊपर करता है। बाबा कहता है सन्यासियों की वजह से ये पृथ्वी थमी हुई है, क्योंकि वो एटलीस्ट पवित्र तो रहते हैं। तो बाबा कहता है सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं,
गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। यह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। तो बाबा कहता है ये पवित्रता का जो बल है इसी ने थामा हुआ होता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना, तो वह भी बल मिलता। लेकिन तुम कौन हो? बाबा कहता है तुम हो सतो प्रधान पवित्र। ये अंतिम जन्म तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो। क्यों? क्योंकि तुम सत्युग की स्थापना करने हो। तो अगर सत्युग की स्थापना, सत्य युग की स्थापना करनी है, स्वर्ग की स्थापना करनी है, पवित्र युग की स्थापना करनी है, तो आपको वो बनना पड़ेगा। तो जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहता है ये है ईश्वरीय कुटुंब। परसों भी बाबा ने कहा था ईश्वरीय फैमिली है। ईश्वर के साथ हम रहते हैं। कल भी बाबा ने कहा था कि ये एक जन्म है जब तुम बाबा के साथ रहते हो। बाबा के साथ रहना अर्थात हर कर्म में बाबा की याद को समाये रखना, हर कर्म में श्रीमत पर चलना। तो बाबा के हम साथ रहते हैं, वो सदा हमारे साथ साथी बनकर रहता है। और जितना हम साखी रहते हैं और दुनिया में उलझते नहीं है, उसको कहते हैं साखी बन रहना। सारे दिन में साक्षी बनकर रहना अर्थात हम कहीं पर भी उलझे हुए नहीं, तो हम बाबा को साथी बनाए रखते। तो बाबा कहता है ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार बस। फिर देवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है ना। कल भी बाबा ने कहा था कि आपने द्वापर में भी इतने जन्म लिए, सतयुग त्रेता में भी आए, कलयुग में भी इतने जन्म लिए। अब ये एक जन्म है जो आपको ईश्वर के साथ रहने का मिला। तो ये ईश्वरीय कुल है उत्तम से उत्तम। क्यों? क्योंकि इसमें ही बाबा कहता है मैं तुमको श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म करना सिखलाता हूं। सतयुग में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते हैं, वहां पर कर्म अकर्म ही होते हैं, इसलिए उसको उत्तम नहीं कहा गया। ये ईश्वरीय कुल है उत्तम से उत्तम। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि आप अपने साथ औरों का भी उद्धार करते हो, तेरे भाने सर्व का भला हो जाता है। इसलिए ये उत्तम है कि आप सिर्फ खुद नहीं बनते हो, आप औरों को भी बनाते हो। सारी सृष्टि को सतो प्रधान बना देते हो, प्रकृति को उत्तम सतो प्रधान बना देते हो। तो ऊंचते ऊंच हो। देवताएं ऐसा कोई कर्म नहीं करते, वो तो सिर्फ प्रालब्ध भोगते हैं। तो ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीचते नीच कुल से हम ऊंचते ऊंच कुल के हो गए। तो बाबा कहता है शूद्र से ब्राह्मण बनकर, नीचते नीच से ऊंचते ऊंच। तो बाबा कहता है नशा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को देखें, जिस लेवल पर बाबा हमको पहुंचाना चाहता है, अति पवित्र, उसके कंपैरिजन में जो हम थे, तो हम नीचते नीच ही थे। तो ये रियलाइजेशन चाहिए। रियलाइजेशन हमें तब होता है जब हम अपनी टॉप वाली स्टेज को रियलाइज करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसकी स्मृति को देखते हैं। क्योंकि बाबा हमें बाकी आत्माओं से कंपेयर नहीं कर रहा है। जब बाबा कहता है नीच ते नीच, तो कोई बाकी आत्माओं से कंपेयर नहीं, बाबा हमारे को हम ही से कंपेयर करता है। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा श्री कृष्ण से, ब्रह्मा को उससे कंपेयर करता है कि नंबर 1 आत्मा आज क्या बनी।
तो आपको बाबा आपसे ही कंपेयर करता है कि आप कितने ऊंचते ऊंच अपनी उस स्टेज को देखो जब आप प्योरेस्ट ऑफ प्योर हो, और अब इस स्टेज को देखो, अंतर है ना। सोचें तो भी अंतर सामने आ जाता है कि हाँ अंतर तो है। तो अब हमें उस स्टेज तक पहुंचना है ना। तो ये ख्याल हमें रखना है। इसलिए बाबा कहता है नीचते नीच कुल से ऊंचते ऊंच बन के। इसलिए बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं कि बने हैं का अर्थ ही ये है, नहीं तो नहीं। सिर्फ बनकर बैठ नहीं जाना। बाबा कहता है औलाद बने हैं और श्रीमत पर चलते हैं। अगली लाइन उससे भी इंपॉर्टेंट, बाबा कहता है अपनी चलन से उनका नाम बाला करते। तो बाबा का बनना अर्थात श्रीमत पर चलना, अपनी चलन से उनका नाम बाला कर लगे कि हाँ ये आत्माओं को देखो, इनको देखो। बाबा कहते हैं वे तो हैं आसुरी गुणों वाले, है ना। बाकी सब बात, तुम दैवी गुण वाले बन रहे हो। तो किसको देखना है? अपने आप को देखो, अपनी लास्ट स्टॉप स्टेज को देखो और आज की स्टेज को देखो। वो कंपैरिजन, अपने को नीची वाली आत्माओं से कंपैरिजन नहीं करना। क्लास में भी होते हैं, तो अगर हम अपने को उस फेल स्टूडेंट से कंपेयर कर, अरे वो तो फेल होता है, चलो मैं फेल नहीं हुआ, मेरे 33% आ गए। या तो उनको देखो, या देखो कि भाई वो फर्स्ट आया है, मैं फर्स्ट आया था, तो मुझे फिर से फर्स्ट आना। तो कंपैरिजन दोनों जगह है। या तो हम अपने से नीचे वालों से कंपैरिजन करें और अपने को खुश कर दें, या हम अपने से ऊपर वाले से अपने को कंपैरिजन करें और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं। जब हम नीचे वाले से करते हैं पुरुषार्थ ठहर जाएगा, जब हम ऊपर वाले से करेंगे पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। ये फर्क पड़ जाता। तो बाबा कहता है अपनी टॉप मोस्ट स्टेज को स्मृति में रखो। तुम प्योरेस्ट ऑफ प्योर पवित्र आए थे, तो मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है, मुझे सतो प्रधान बनना। बाबा कहता है वो तो है ही आसुरी गुणों वाले, उनसे क्या कंपैरिजन करना। वो ऐसा बोलते वैसा बोलते, ये करते वो करते, ये खाते वो खाते, ये देखते वो देखते, ये सुनते वो सुनते। बाबा कहते उनसे तो कंपैरिजन आपका है ही नहीं। वो तो आप छोड़ आए, उनका युग ही अलग है। वो कलयुग में रहते हैं, आप संगम पर रहते हो। पहले ये तय करो कहाँ रहते हो। जब संगम पर रहते हो तो संगम के ही आत्माओं से आपका लेन देन है। तो बाबा कहता है तुम दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अपनी संपूर्णता की स्टेज को सामने रखना है हमेशा, तभी हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा कि हाँ मैं बढ़ रहा हूँ। मुझे अपने को प्योरेस्ट ऑफ प्योर बनाना, पवित्र बनाना। बाबा कहेंगे ये हैं दैवी गुणों वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, आसुरी गुणों वाले भी नंबरवार, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं। सो तो बहुत अच्छा है, बाकी वह किसकी सदगति तो कर नहीं सकते। तो बाबा कहता है अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु वो तो खुद ही छोड़कर चले जाते। यहाँ ये बाबा कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूं तुमको साथ ले जाने के। वो तो ले नहीं जाते। तो बाबा कहता है खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। तो इसके पीछे भी राज बाबा ने बताया कि क्यों गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं।
संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। ये अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद हो। वहां यह मालूम नहीं होगा कि हमने ये पद पाया कैसे। तो बाबा कहता है ये तो अभी पता है कि जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहां शादी आदि कैसे होती, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहां तो कुछ लाख ही रहते, वहां थोड़े ही इतने मंजिलों वाले मकान होंगे। ये अभी है क्योंकि जगह नहीं। तो बाबा कहता है वहां इतनी सर्दी नहीं होगी, वहां दुख की निशानी भी नहीं। ना बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जा, नाम ही है स्वर्ग। तो बाबा स्वर्ग की महिमा करते कि क्या होता है। तो अभी क्या है, तो बाबा कहता है इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेंगी। आज ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। समुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। तो बाबा मुरली सुनने में भी 3 स्टेजेस बताता है। सतो प्रधान समुख सुनना, सतो टेप से सुनना, रजो मुरली से पढ़ना, तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है। आज तो बाप दादा और मीठी माँ का सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तुम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा क्या कहता है बाबा, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी चलन व देवी गुणों से बाबा का नाम भला करना। हमें देवी गुणों की धारणा करनी, अपनी टॉप मोस्ट स्टेज को देखना है, नीचे वालों को नहीं। हमें अपने से ही अपने को करना है, क्योंकि हमें दूसरे की स्टेज पर नहीं पहुंचना है, हमें अपनी ही संपूर्णता पे पहुंचना है। हर आत्मा की अपनी ही संपूर्णता की स्टेजेस हैं, तो हमें वहां पहुंचना है, आसुरी अवगुण निकाल देने। दूसरा बाबा कहता है इस पुराने जड़ जड़ीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना, मर जीवा बनो। नए सतयुगी शरीर को याद करना है, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है, अर्थात अपने अंदर पवित्रता की धारणा करो। वरदान, तो आज बाबा कहता है रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो आज बाबा हमको मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान देता है। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है कि अपनी रूहानियत की शक्ति को इतना पावरफुल बनाओ कि दूर रहने वाली आत्माओं को वाइब्रेशंस आए। इतनी संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग करो। तो बाबा कहता है जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते बोलते सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हैं। इतनी एकाग्रता, अपनी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो बाबा कहता है कि इतनी एकाग्रता हो कि आपकी जो रूहानियत की वाइब्रेशंस हैं, जो बाबा कहते हैं रूहानी वाइब्रेशंस, वो ऐसे फैले कि वो दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करें। लेकिन उसके लिए युक्ति बाबा कहता है एक ही है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। संपन्न अर्थात फुल, नॉलेजफुल,
ब्लिसफुल, मर्सीफुल, पावरफुल, एकदम संपन्न अर्थात भरपूर आत्मा, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना पहले जमा करो। तो जब हमारा ये शक्तियों का खजाना जमा होता है और संपूर्ण स्थिति होती है हमारी अव्यक्त पवित्र स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। तो ये बाबा विधि बताता कि इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। स्थिति कौन सी? सर्वशक्तिवान की संपन्न और संपूर्ण अर्थात एकदम पावरफुल स्थिति, जिसको बीज रूप स्थिति कहा जाता है, और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बने तो आपके वाइब्रेशन रूहानियत के फैलेंगे। स्लोगन: अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। तो अपने संकल्प, बोल और कर्म, तो ऐसे बोल, ऐसे संकल्प और ऐसे कर्म करो जो दूसरे को इंस्पायर करे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? हाँ। तो अनु बहन, आपका सुनाओ अनुभव, जो आप कह रहे थे कल, एक सुनाओ। हाँ जी भाई जी। एक्चुअली हमारे सेंटर पे मतलब मेरे वाले बैच में तो नहीं, शाम के बैच में एक भाई जी आते हैं। मैं उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ, पर बड़ी दीदी बता रही थी कि उनको रात को उनको उनका कुछ पर्सनल दिक्कत हुई थी, कोई प्रॉब्लम थी। तो अच्छा। वो शाम को जब आए तो वो दीदी के पास आके उन्होंने काफी परेशान थे। तो उन्होंने उनसे शेयर किया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा। तो दीदी ने उनको तो बोल दिया कि ठीक है, आप कल आना, मैं बाबा से बात करके या बाबा के साथ वो जोड़ के हाँ। आपको बताऊंगी कि क्या इसका है वो हल होगा। और अच्छा। उसके बाद दीदी कहने लगी कि मैं खुद इतना परेशान हो गई उसे क्योंकि वो आत्मा मेरे पास आई लेकर, और अच्छा। मुझे तो एग्जैक्ट पता भी नहीं उसका क्या है, पिछला प्रारब्ध और ये वो। हाँ। तो मैं बहुत परेशान थी, थोड़ा सा मतलब मेरा मन विचलित हुआ कि मैं इसको क्या बोलूं, क्या है। उसको जितना मैं समझा सकती थी मैंने उसको सकाश भी दिया, ये भी दिया। लेकिन अगले दिन जब वो आया तो वो बड़ा खुश था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। हम्म। तो वो कहने लगी कि नॉर्मली तो मैं 3 बजे उठता हूँ बाबा की सेवा के लिए, लेकिन कल बाबा अचानक से रात को 2 बजे मेरे सपने में आए। अच्छा। और मुझे मैं एकदम से उठ गया और बाबा मुझसे कहने लगे कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू वहां यहाँ वहां जाके क्यों अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। अच्छा। और भाई जी उन्होंने बोला कि बाबा ने एग्जैक्ट वो बात बताई वाह। जो उनके दिमाग में परेशानी चल रही थी। अच्छा। और दीदी को भी इधर स्वप्न में बाबा आए, अरे। और अच्छा। दीदी को भी उन्होंने स्वयं सेम चीज बोली कि अगर मतलब उस आत्मा का ऐसे ऐसे है। और जब वो आए तो दीदी उनको बताने लगी, तो उन्होंने बोला कि अरे दीदी, मुझे तो बाबा ने आज 2 बजे स्वप्न में ये चीजें बताई। अच्छा। तो दीदी कहने लगी, देखो बाबा कैसे आके अपने बच्चों की हेल्प करते हैं। हाँ। हम लोग भी हम लोग को भी गूज बम्स आ गई सुन के कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ। नहीं, देखो कितना पावरफुल है कि कैसे बाबा आकर दोनों को, देखो कितना, ऐसे नहीं कि एक को, लेकिन दोनों को बाबा ने आकर टचिंग दी कि क्या करना जी। इम्पोर्टेंट। और ये भी बोला कि अगर कोई समस्या है, कुछ है, तो पहले अपने बाबा को याद करो। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं। देखो इससे अब हमें सीख इससे यही मिली कि भाई पहला फोन बाबा को घुमाना, दूसरा फोन किसी और को घुमाओ। है ना? ठीक। वेरी गुड। चलो।